तरबूज खाने से पूरी फैमिली की डेथ वाकई हो गई। बिरयानी के बाद तरबूज खाने से इंडिया में पूरी फैमिली की डेथ वाकई हो गई। जिस तरह से कहा जाता है मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसी तरह से ये बात गर्दिश कर रही है कि बिरयानी के बाद तरबूज नहीं खाना चाहिए, इससे पूरी फैमिली की डेथ वाकई हो गई। जब भी तरबूज का सीजन आता है, एक जुमला आपको लाजमी सुनने को मिलता है और वो जुमला है, लाल है भाई लाल है। इस मर्तबा ये लाल रंग खतरे की अलामत समझा जा रहा है, ना कि रसीले फल की निशानी। जब भी तरबूज का सीजन आता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर ही दी जाती है। जिस तरह से समोसा डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन लगाकर तरबूज को लाल कर दिया जाता है, कभी कहते हैं कि जी केमिकल लगाकर इसको पकाया जाता है, लाल किया जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई हकीकत नहीं थी और इस मर्तबा से ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में जो बिरयानी के बाद पूरी फैमिली की डेथ हुई है, हो सकता है उसमें असल मसला बिरयानी ही हो, बहुत ज़्यादा मिसालें हों, तेज़ मिसालें हों, कई दिन पहले की बनी हुई हो, या इस जगह रखी हो जहाँ पर सफाई का निज़ाम सही ना हो, या उसमें कोई चीज़ इस तरह की चली गई हो। या इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस छुरी से तरबूज को काटा गया हो, वो छुरी ही साफ ना हो, उस पर कुछ इस तरह का लगा हुआ हो कि उसने फल के साथ मिलकर रिएक्ट किया, या वो जो जरासीम थे वो फल के अंदर चले गए और खाने के बाद वो जो जहरीली छुरी से तरबूज को काटा गया हो, उससे वो जो जहर है तरबूज के अंदर चला गया हो और पूरी फैमिली ने जब खाया तो उनकी मौत वाकई हो गई। लेकिन जितने भी लोग इस वाक़ये को सुन रहे हैं, वो इसको फूड पॉइज़निंग का नाम ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने बचपन की बात ही देख लें, जिस तरह से गर्मियों में हम बिरयानी खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसके बाद हम फल की तरफ जाते हैं कि कोई ठंडा मीठा फल हो जिसके खाने के बाद हमें जो बिरयानी की जो मिर्ची होती हैं, स्पाइसीपन है, वो बहुत कम फ़ील हो और उसके बाद हम रिफ़्रेश खुद को फ़ील करें, तो अक्सर हम तरबूज ही खाते हैं। अगर इस तरह का कोई भी वाक़या होता तो ये बहुत पहले से होता चला आता और लोग इस चीज़ से अवेयर होते। लेकिन होता इस तरह से है, जब भी तरबूज का सीज़न आता है, इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा कर दी जाती है। इससे होता ये है कि मार्केट में तरबूज तो सस्ता हो जाता है, लेकिन किसानों का भट्टा बैठ जाता है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है कि जब फल तैयार होगा, मार्केट में जाएगा, उसके बाद थोड़ा पैसा हमारे हाथ आएगा और हम अपने कर्जे उतारेंगे, बच्चों की शादियां होंगी, उसके बाद उनका जो घर का निज़ाम है वो चल सकेगा। किसानों के लिए ये फसल सिर्फ एक फसल नहीं होती, आस उम्मीद होती है कि इसको फ़रोख्त करके वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएँगे, अपनी बेटियों की शादी करेंगे, अपने घर का खर्चा पूरा करेंगे, अपने कर्ज़े उतारेंगे। इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करके उनका मुस्तकबिल तबाह ना करें। क्योंकि इस वाक़ये में अगर हम देखें तो फूड पॉइज़निंग साफ़ नज़र आती है और फूड पॉइज़निंग किसी भी चीज़ से हो सकती है। यहाँ तक कि अपने बनाए हुए घर के खाने से भी फूड पॉइज़निंग हो सकती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, किसी भी चीज़ से फूड पॉइज़निंग हो सकती है। लेकिन इसको स्पेसिफ़िक कर देना कि बिरयानी के बाद तरबूज खाने से ही फूड पॉइज़निंग हुई है, तो इस तरह से तरबूज को अवॉइड ना किया जाए। इस तरह से जब लोग तरबूज लेना कम कर देंगे या छोड़ देंगे, तो जो किसान जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, अपना पूरा साल लगाया, अपनी पूरी मेहनत जो उन्होंने लगाई है, वो तबाह हो जाएगी। और जब किसान तबाह हो जाएँगे, वो इन चीज़ों से पीछे हट जाएँगे और वो इन चीज़ों से हट जाएँगे, तो ना हमें फल मिलेगा और ना ही अनाज मिलेगा। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करने से पहले सोच लिया करें कि पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह होते हैं और आपके लिए तरबूज चंद पैसे सस्ते हो जाते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी जीना उनके लिए बहुत महँगी पड़ जाती है।